क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पेड़ों की फुसफुसाहट में आत्माओं की चीखें छुपी हों, जहां अंधेरे में सिर्फ साए नहीं बल्कि भूत भी घूमते हैं? आज की यह कहानी है उस रहस्यमयी जंगल की जहां गया हर इंसान कुछ न कुछ खोकर ही लौटा है। डर, सन्नाटा और रहस्य से भरी इस यात्रा में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है भूतिया, दक्षिणगढ़ के जंगलों में फंसे ट्रक ड्राइवर। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक चलाना सिर्फ मेरा पेशा नहीं है, यह मेरा जुनून है, मेरी जिंदगी है। मैं कई सालों से इस रास्ते पर हूँ। न जाने कितनी ही रातें सुनसान सड़कों पर गुजारती हैं। इस दौर मैंने पहाड़ों की खामोशी को महसूस किया है, शहरों की चकाचौंध को पार किया है और गांवों की सादगी को नजदीक से देखा है। मेरे लिए सड़क ही मेरा घर है और हर सफर अपने आप में एक नई कहानी। जब भी मैं अपने ट्रक का इंजन चालू करता हूं और सफर की शुरुआत होती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी नई दुनिया में कदम रख रहा हूं, जहां हर मोड़ पर कुछ नया इंतजार कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वह किसी सामान्य सफर की कहानी नहीं है। यह वह डरावना सफर था जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, जिसने मुझे उस अनदेखी दुनिया का एहसास कराया जिसे अब तक मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। यह कहानी कर्णदुर्ग के उन रहस्यमयी और खौफनाक जंगलों की है जहां से गुजरते वक्त हर कदम पर अजीब सी सिहरन महसूस होती है। रात के अंधेरे में जब जंगल के बीच से ट्रक लेकर गुजरते हैं तो ना जाने कितनी डरावनी कहानियां और अफवाह दिमाग में घूमने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, उस रात जो मेरे और मेरे खलासी सुरेश के साथ हुआ वह किसी कल्पना से कम नहीं था। यह कहानी है उस रात की जब हम कर्णदुर्ग के एक कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे और एक अजीब सी औरत से हमारा सामना हुआ। मैं आज भी सोचता हूं कि अगर मैं थोड़ी भी देर करता, अगर मैंने उस औरत की बातों में फंसकर रास्ता नहीं बदला होता तो शायद यह कहानी सुनाने के लिए आज मैं यहां नहीं होता। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह सफर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां डर, जादू और रहस्य हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो जाइए मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए जहां मैं अपनी आप बीती सुनाऊंगा। उस रात की जब मैं और सुरेश कर्णदुर्ग की खौफनाक डायन के चंगुल में फंस गए थे। उस रात हम दोनों, मैं और मेरा खलासी सुरेश, अपने ट्रक में बैठकर कर्णदुर्ग के गहरे जंगलों के बीच से गुजर रहे थे। सामान की डिलीवरी पूरी करके अब हमारी मंजिल की तरफ लौटने का वक्त था। उन रास्तों पर रात के सफर का अपना ही डर और रोमांच था, जहां दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी या बस्ती का नाम निशान तक नहीं दिखता। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ जो अंधेरे में एक स्याह परछाई की तरह खड़े थे और ट्रक की हेडलाइट के अलावा कोई दूसरी रोशनी नहीं थी। घड़ी में रात के 2 बजने वाले थे और उस समय जंगल जैसे और भी ज्यादा रहस्यमय और डरावना महसूस हो रहा था। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, एक अजीब सा सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। ना तो किसी जानवर की आवाज, ना ही पत्तों की सरसहट, बस एक गहरा भयावह सन्नाटा। मेरे दिल में हल्की बेचैनी शुरू हो गई थी। सुरेश भी गहरी खामोशी से बैठा था। शायद उसे भी कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था। उन सुनसान रास्तों पर जब हम एक मोड़ पर मुड़े तो मुझे सड़क के किनारे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बीच जंगल में एक दीपक जला रखा हो। मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद किसी साधु संत का डेरे जैसा कुछ होगा, लेकिन उस वक्त इतनी रात में कोई इंसान वहां क्यों होगा, यह सवाल भी मेरे मन में उठ रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की और ध्यान से देखने की कोशिश की कि वह रोशनी किसकी है। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, वह एक अजीब सा दृश्य था। एक औरत, काले कपड़ों में लिपटी हुई, बाल खुले हुए,
और हाथ में एक दिया जलाए हुए। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें हमारे अंदर तक झांक रही हों। मैंने एक पल के लिए सोचा कि बिना रुके आगे बढ़ जाऊं, लेकिन किसी अजीब ताकत ने मुझे खींच लिया और मेरे हाथ खुद ब खुदा मेरे मुंह से अनजाने में ही सवाल निकल पड़ा। क्या हुआ? आप यहां क्या कर रही हैं? औरत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसकी नजरें अब भी मुझ पर गड़ी हुई थी। उसने अचानक हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई गहरी फुसफुसाना में गूंज रही हो। उसकी बात सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सुरेश ने मेरी ओर घबराई नजरों से देखा और धीरे से फुसफुस, या भैया, यह सही नहीं लग रहा, यहां से चलो। मेरे मन में भी हल्का डर था, लेकिन जाने क्यों उस औरत की आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं उसकी बात मान लूं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है, जैसे मैं किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में आ गया था। मैंने उसे अनजाने में ट्रक में बैठने की इजाजत दे दी। जैसे ही ट्रक में चढ़ी, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे ट्रक में फैल गया और चारों ओर एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। उसने ट्रक के अंदर बैठकर एक ठंडी नजर से मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, सफर लंबा है पर जल्दी खत्म हो जाएगा उसकी। इस बात ने मेरे दिल की धड़कन और तेज कर दी। सुरेश की आंखों में भी डर की झलक साफ दिख रही थी, लेकिन हम दोनों कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। ट्रक जैसे धीरे धीरे किसी अनजाने डर और रहस्य की गहराइयों में धंस जा रहा था। जैसे ही हमने फिर से ट्रक चलाना शुरू किया, वह रास्ता हमें पहले से कहीं ज्यादा लंबा और अजीब लगने लगा। चारों तरफ घुप अंधेरा और बीच बीच में उस औरत की रहस्यमय मुस्कान जैसे हमारे सफर को और भी डरावना बना रही थी। मुझे अब एहसास हो रहा था कि यह कोई सामान्य रात नहीं थी और शायद यह सफर हमें कहीं ऐसी जगह ले जाने वाला था जहां से वापस आना आसान नहीं होता। जैसे जैसे हम उस औरत को लेकर ट्रक में आगे बढ़े, माहौल में एक अजीब सी घुटन और ठंडक फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा का हर झोंका अब भारी और ठंडा होता जा रहा था, मानो किसी अदृश्य बोझ ने पूरे ट्रक को जकड़ लिया हो। उस औरत का चेहरा ट्रक की हल्की हल्की रोशनी में अजीब सा चमक रहा था। मैंने उसे कनखियों से देखा। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, एक गहरी रहस्य चमक लिए हुए जो किसी इंसान की आंखों जैसी नहीं लग रही थी। उसकी भूरी सी आंखों में ऐसा लगा जैसे कोई गहरा राज छिपा हो, मानो वह किसी दूसरी ही दुनिया से आई हो। सुरेश चुपचाप एक कोने में सिमटा बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी नजरें बार बार मुझसे टकराकर सहम जाती थी। वह औरत ट्रक की खिड़की से बाहर देखती रही। एक अजीब सी चुप्पी के साथ अचानक उसने अपनी गहरी भेक आवाज में कहा, तुम्हें पता है, इस रास्ते पर बहुत से लोग आते हैं, लेकिन सब सुरक्षित नहीं लौट पाते। कुछ खो जाते हैं और कुछ वापस आकर भी अपने असली रूप में नहीं होते। उसकी बातों में ऐसा अजीब असर था कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक में ठंडक महसूस होने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि जवाब में क्या कहूं। सुरेश ने मेरी बांह को पकड़कर धीरे से फुसफुसिया, भैया, यह औरत सही नहीं है, इसका यहां होना ही गलत है। हम गलतफहमी में इसके चक्कर में फंस गए हैं। मेरा दिल भी मान रहा था कि यहां कुछ गड़बड़ है, लेकिन जाने क्यों मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस औरत की उपस्थिति में ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी मर्जी खो चुका हूं। जैसे ही उसने अपना हाथ हल्के से मेरे कंधे पर रखा, एक ठंडी सनसनी पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मेरी जान ही निकाल दी। उसने कहा, कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो सकती है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी सांसें किसी और के हाथ में हैं? उसकी बातों ने जैसे मेरे होश उड़ा दिए। मेरे पास उसके इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक सिहरन थी जो मेरी हड्डियों तक में गूंज रही थी। उसी वक्त सुरेश की हालत और बिगड़ने लगी। उसने हिम्मत करके कहा, दीदी हमें जाने दीजिए, हम बस मजदूर लोग हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। औरत ने उसकी तरफ देखा और उसके होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान फैल गई। उसने हौले से कहा, गलती या सही का यहां कोई महत्व नहीं है। तुम इस सफर पर हो और अब यह सफर तुम्हें पूरा करना ही होगा। उसकी मुस्कान इतनी भयावह थी कि सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वह मेरे कान में बुदबुदाया, भैया,
यह औरत कोई इंसान नहीं है, यह डायन है। यह सुनते ही मुझे अचानक अपने मन में डर का एहसास होने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही मैंने अपनी नजरें वापस सामने सड़क पर की, मुझे लगा कि अब रास्ता बदल चुका है। वह सड़क जो हमें सुरक्षित मार्ग पर ले जानी चाहिए थी, अचानक जंगली और डरावने पेड़ों से घिर गई थी। घने अंधेरे में न जाने कैसे कैसे पेड़ उभर रहे थे, जो ना तो इस दुनिया के लग रहे थे और ना ही किसी जाने पहचाने जंगल के। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी अनजानी दुनिया में पहुंच गए हों। अचानक उसने धीमे स्वर में गुनगुनाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब खौफनाक लय थी, मानो वह कोई मंत्र पढ़ रही हो। सुरेश ने अपने कान ढक लिए और रोने लगा। उसकी आंखों में डर की परछाई साफ दिख रही थी। उसने मुझसे कहा, भैया कुछ करो, यह हमें मार डालेगी, यह सच में डायन है। मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, पर मेरे अपने हाथ भी कांप रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे एहसास होने लगा कि यह औरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ इतना रहस्यमय और डरावना था कि मुझे लगा जैसे मैं किसी भयानक जाल में फंस गया हूं। तभी उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हें लगता तुम यहां से बचकर जा सकोगे? उसकी आंखों में एक गहरी लाल चमक थी जो इंसानों जैसी नहीं थी। सुरेश ने घबराकर अपना सिर झुकाया और आंखें बंद कर ली, मानो उसे कुछ दिखाई ना दे। इस बात का एहसास अब साफ हो चुका था कि हमारे सामने कोई औरत नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो शायद इंसानी जीवन से परे थी। मैंने आखिरी कोशिश करते हुए की स्पीड तेज कर दी, लेकिन ऐसा लगा जैसे ट्रक बहुत भारी हो गया हो। मेरा दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या हम इस डायन के जाल से बच भी पाएंगे या नहीं। उस एक पल में मुझे अपनी जिंदगी और मौत का खौफ महसूस होने लगा, जैसे मैं किसी भयानक अंत की ओर बढ़ रहा हूं। जैसे जैसे हम ट्रक लेकर आगे बढ़ते गए, उस औरत के चारों ओर का माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। उसकी आंखें मुझे लगातार महसूस हो रही थीं, जैसे वह मेरी हर हरकत को देख रही हो और मेरे मन के हर विचार को पढ़ रही हो। मैंने कई बार कोशिश की कि उसकी तरफ ना देखूं, पर जाने क्यों मेरी नजरें खुद उसकी ओर चली जाती थीं। उसकी मुस्कान अब और गहरी और डरावनी हो गई थी, मानो वह मेरे मन की घबराहट का आनंद ले रही हो। ट्रक में बैठे हुए मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वक्त धीमा हो गया हो। चारों ओर एक गहरा ठंडा सन्नाटा था और हम उसी अजीब सी स्थिति में फंसे हुए थे। उसने अचानक अपनी ठंडी और कांपती सी आवाज में एक मंत्र जैसा कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी और हर शब्द एक सिहरन पैदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अज्ञात भाषा में कोई रहस्यमय मंत्र पढ़ रही हो। ने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिए और सिर झुका लिया। उसकी आंखों में भय की एक गहरी परछाई थी। मेरे लिए उस मंत्र को सुनना किसी बुरे सपने जैसा था और मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी हर सांस पर उसका कोई नियंत्रण होता जा रहा है। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगी, मुझे अपने आसपास की चीजें बदलती हुई सी महसूस होने लगीं। ट्रक की खिड़की से बाहर झांकने पर दिखा कि अब रास्ता धुंधला हो गया था। सड़क के किनारे के पेड़ अजीब अजीब आकार लेने लगे थे। उनके तने और डालियां एक विकराल रूप में मेरी ओर बढ़ने का आभास दे रही थीं। अब वह रास्ता जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, वह अजनबी हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुका हूं। सुरेश ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, भैया कुछ करो, यह हमें कहीं फंसा रही है। यह कोई आम इंसान नहीं है। मैं भी भीतर से टूट चुका था, पर बाहर से हिम्मत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रक जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंध गया हो। मैं एक्सीलेटर को पूरी तरह दबा रहा था, लेकिन ट्रक जैसे थम सा गया था। उसकी स्पीड कम होने लगी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह हमें कहीं और खींच रही हो, किसी अनजानी और भयावह जगह पर। फिर अचानक उसने अपने हाथ को मेरी ओर बढ़ाया और एक रहस्यमय मुद्रा में अपनी उंगलियां मोड़ लीं। उसकी उंगलियां किसी काले साए जैसी लग रही थीं, मानो उन पर किसी अंधकार की परछाई हो। जैसे ही उसने ऐसा किया, मेरी सांस रुकने लगी। मेरी गर्दन जैसे भारी हो गई थी और मेरी आंखों के सामने धुंधलापन
छाने लगा। उसे एक पल में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह मेरे शरीर पर पूरा नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। मेरी आंखें बंद होने लगीं और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा हूं। मेरी सांसें तेज होने लगीं और मुझे लगा कि यह अंत की शुरुआत है। सुरेश की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम जप लगा। उसकी आवाज में दर्द और डर साफ झलक रहा था। मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालना चाहता था, लेकिन मेरा खुद का हाथ इतना भारी हो गया था कि मैं उसे हिला तक नहीं पा रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और सोचा कि किसी तरह इस जादू के असर से बाहर निकलूं, लेकिन वह औरत मानो हर बार मेरी कोशिश को हंसी में उड़ा रही थी। उसकी आंखों में वह अजीब सी चमक और बढ़ गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर अलग अलग चेहरे उभर रहे हों। वो किसी पल बूढ़ी और डरा लगती, तो किसी पल बेहद जवान और आकर्षक। उसी वक्त उसने एक और मंत्र पढ़ा और उसकी उंगलियों से धुएं जैसी लहरें निकलने लगीं, जो मेरे चारों ओर फैलने लगी। ट्रक के भीतर का माहौल और भी ज्यादा ठंडा और भयानक हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बर्फीली कब्र में बंद हो गया हूं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे और मेरी हर कोशिश बेकार हो रही थी। सुरेश की एल भी बदतर होती जा रही थी और अब वह हिलने डुलने की हालत में भी नहीं था। अचानक उसने मेरी ओर देखा और बोली, तुम्हें क्या लगा कि तुम इस जादू से बच जाओगे? मेरे जाल में फंसे हुए हो तुम, और अब तुम जहां जा रहे हो वहां से लौटना संभव नहीं। उसकी बातों ने मेरे दिल को और भी ठंडा कर दिया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूं, पर यह सपना नहीं था, यह सच्चाई थी। उस अजीब और रहस्यमयी और का जादू अब पूरी तरह मुझ पर असर कर चुका था और मुझे अपनी जान का कोई भरोसा नहीं रहा। उस रात के अंधेरे में, उस खौफनाक जादू के बीच, मैं और सुरेश दोनों किसी भयानक अंत की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही मैंने उस रहस्यमयी औरत को ट्रक से उतरने के लिए कहा, उसने एक गहरी मुस्कान के साथ मेरी आंखों में देखा और ट्रक के दरवाजे से नीचे उतर गई। लेकिन उसके उतरते ही हमें अपने सामने का दृश्य बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई दिया। वह सामान्य सड़क अब घने भयानक जंगल में बदल चुकी थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी और विकराल थीं कि आसमान की कोई झलक दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह औरत हमारे साथ क्या खेल खेल रही थी, पर अब मुझे लगने लगा था कि यह जंगल हमें निगल जाने को तैयार है। हमने ट्रक को मोड़कर वापस जाने का प्रयास किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब वह रास्ता ही गायब हो चुका था जिससे हम आए थे। जहां पहले कच्ची सड़क थी, वहां अब सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और अजीब आकार वाले पौधे दिख रहे थे जो किसी डरावने सपने जैसे लग रहे थे। सुरेश ने पसीने में डूबते हुए बड़बड़ा, या भैया, यह जंगल तो हमने आते वक्त देखा ही नहीं था। हम फंस गए हैं। उसकी बातों में गहरा डर था और मैं भी अब खुद को बेबस महसूस करने लगा था। हर ओर इतना सन्नाटा था कि हमारी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स ऑन कर दी ताकि कुछ रास्ता दिखे, लेकिन हेडलाइट की रोशनी भी अब इतनी कमजोर महसूस हो रही थी जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। पेड़ के तने इतने काले और मोटे थे कि मुझे उन पर अजीब आकृतियां नजर आने लगी। कुछ पेड़ तो ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी शाखाएं हाथों की तरह फैली हुई हों, मानो वे हमें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हों। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि एक ऐसा शापित जंगल है जहां से निकलना नामुमकिन है। अचानक ट्रक की खिड़की के पास किसी चीज की आहट सुनाई दी। मैंने जैसे ही बाहर झांका तो मेरी नजरें किसी अजीब सी परछाई पर पड़ी। वो परछाई किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसका आकार कर्णदुर्गान था। ऐसा लगा जैसे कोई अधूरी आकृति हो जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं और ध्यान से देखूं, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने सुरेश को हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा, पर उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने मुझसे बुदबुदा हुए कहा, भैया, यह जगह हमें नहीं छोड़ेगी। मुझे तो यकीन हो चला है कि हम किसी शैतानी जगह में आ गए हैं। हमने डरते डरते ट्रक को फिर से आगे बढ़ाया, लेकिन हर कुछ मीटर पर रास्ता बदल जाता था। कभी पेड़ इतने घने हो जाते कि हमें देखना भी मुश्किल हो जाता, तो कभी हमें ऐसे निशान दिखते जैसे किसी जानवर ने वहां से होकर गुजारा हो।
पर वह निशान भी कुछ ही पलों में गायब हो जाते। हर बार जब हम समझते कि शायद यह सही दिशा है, रास्ता फिर किसी नई उलझन में बदल जाता। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमारे साथ कोई खेल खेल रहा हो। मुझे एहसास होने लगा कि यह जगह ऐसी नहीं है जहां से हम यूं ही वापस जा सके। इसी दौरान सुरेश ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, भैया देखो, पीछे देखो। मैंने अपने पीछे देखा तो मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने मेरे होश उड़ा दिए। वह रहस्यमयी औरत उसी तरह हमारे ट्रक के पीछे खड़ी थी जैसे वह हमारा पीछा कर रही हो। उसकी आंखों में गहरी लाल चमक थी और उसका चेहरा अब और भी विकराल लग रहा था। उसके होंठ हौले से हिल रहे थे जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रही हो और उसकी परछाई अजीब ढंग से फैली हुई थी। मैंने हड़बड़ाकर ट्रक की स्पीड तेज की, लेकिन वह औरत हमारी रफ्तार के साथ साथ ही बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई जीवित परछाई हो जो हमारे पीछे पड़ चुकी हो। हमारे ट्रक की गति बढ़ती जा रही थी, लेकिन उस जंगल में कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मुझे अब विश्वास हो चला था कि यह जंगल हमें यहां फंसाए रखने के लिए ही बना है। पेड़ों पर बने पुराने निशान, झाड़ियों में हिलते परछाई, जैसे हमें किसी अनजानी शक्ति की चेतावनी दे रहे थे। सुरेश की आवाज कांपने लगी, भैया अब क्या करेंगे? ये डायन हमें छोड़ने वाली नहीं है। हम कहां जाएंगे? हम दोनों बुरी तरह फंस चुके थे। हम सारी कोशिशें, सारे रास्ते अब उस अंधेरे जंगल में खो चुके थे। आगे हर मोड़ पर नए पेड़ उभर आते, हर दिशा में एक अलग भयानक परछाई नजर आती, और हम उस जंगल के अनंत भूल भुलैया में जैसे एक कैदी बन चुके थे। मुझे अब इस बात का यकीन होने लगा था कि यह डरावना जंगल और गायब होते निशान हमें जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे। ट्रक के भीतर घबराहट और बेचैनी का आलम था। मैं और सुरेश पूरी तरह से टूट चुके थे। चारों तरफ सिर्फ वही घना जंगल था जो हमें हर ओर से घेर जा रहा था। हमें महसूस हो रहा था जैसे हमारे हर कदम पर कोई नजर रखे हुए हैं, कोई अदृश्य ताकत जो हमें कहीं जाने नहीं दे रही। ट्रक में बैठे हुए हमें यूं लग रहा था जैसे हम किसी अदृश्य पिंजरे में फंसे हुए हैं। अचानक हमारी नजर सामने की ओर गई और वह रहस्यमयी औरत उसी जगह खड़ी दिखाई दी। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने धीरे धीरे हमारी ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। उसकी चाल में अजीब सी सधी हुई रफ्तार थी, जैसे वह जानती हो कि हम भाग नहीं सकते। हर कदम के साथ उसकी आंखों की चमक और गहरी हो रही थी और उसके चेहरे की मुस्कान और भी भयावह। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सुरेश ने घबराकर मेरी तरफ देखा और मुझसे कुछ कहने ही वाला था कि वह औरत एकदम हमारे ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी आवाज में एक अजीब भेद लहजा था। उसने हौले से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इस जंगल से बचकर निकल जाओगे? उसके शब्द सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारे दिमाग में झांक रही हो और हमारे डर का मखौल उड़ा रही हो। फिर उसने अपना सिर हल्के से झुकाकर हमसे एक अजीब सवाल किया, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? उसकी आवाज में एक अजीब जादू था, एक ऐसा जादू जिसने मेरे और सुरेश के मन को अपने बस में कर लिया था। उसके सवाल ने मुझे अंदर तक झक छोड़ दिया। क्या यह सिर्फ एक सवाल था या किसी और चीज का इशारा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरे मुंह से शब्द निकलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं जानता था कि इस वक्त अगर कुछ जवाब नहीं दिया तो शायद वह और भी खतरनाक हो जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, कहाँ हम तो सिर्फ रास्ता भटक गए हैं, हमें जाने दीजिए। उसने मेरी बात पर हल्की हंसी बिखेरी, मानो उसने मेरी मंशा को भांप लिया हो। उसकी आंखें मेरे भीतर किसी अनजाने भय को खोज रही थी। उसने आगे कहा, डर तो हर किसी के पास होता है, लेकिन तुम जिस डर को छिपा रहे हो वो सबसे बड़ा है। बताओ, तुम किससे भाग रहे हो? उसकी बात ने मेरे मन की सारी परतों को उधेड़ कर रख दिया। मैं और सुरेश दोनों ने कभी अपने सबसे गहरे डर को खुद से भी छुपा रखा था, पर उसके सवाल ने हमें बेबस कर दिया था। सुरेश की सांसें भारी हो गई थीं और वह पसीने से लथपथ था। उसकी आंखों में अजीब सा आतंक दिखने लगा। तभी उसने एक और सवाल दागा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या खोने से डरते हो? इस सवाल का मुझ पर गहरा था। मेरे दिमाग में उन चीजों की तस्वीरें तैरने लगी जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी थी। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, वो सारी चीजें जो मेरे लिए सब कुछ थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं मैं यह सब खोने ना बैठूं।
इस सवाल ने मेरी हिम्मत को चूर चूर कर दिया। उस औरत का चेहरा मेरे सामने फैल गया था। उसकी आंखों में वह सब कुछ था जो मैं खोने से डरता था। सुरेश की हालत तो और भी खराब थी। उसने घबराकर उससे कहा, हमें छोड़ दीजिए दीदी, हमारे पास कुछ नहीं है, हम बस मजदूर लोग हैं, हमारा क्या बिगाड़ेगी आप। लेकिन उस औरत की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। क्या तुम उसे खोने के लिए तैयार हो? उसकी इस बात का मतलब हम सब समझ नहीं पाए, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सी लाल चमक आ गई थी, मानो वह हमारे भीतर के डर को और गहराई से महसूस कर रही हो। उसने फिर एक और सवाल किया, क्या तुम जानते हो कि इंसान का सबसे गहरा डर क्या होता है? हम दोनों खामोश रहे। उसने खुद ही जवाब दिया, सबसे गहरा डर होता है उस अंधकार का जो तुम्हारे भीतर बसा होता है। वह अंधेरा जिसे तुम खुद से भी छुपाते। उसकी बातों का असर मेरे मन पर गहरा हो गया था। मैं खुद को एक अनजानी स्याही में डूबता हुआ महसूस करने लगा, जैसे मेरी हर सांस अब उसी अंधेरे का हिस्सा बन रही हो। मेरी आंखों के सामने वह सारी चीजें चमकने लगी जो मैंने अपने मन की गहराइयों में छिपा रखी थी। फिर अचानक उसने एक लंबी सांस ली और बोली, तुम दोनों में से कौन है जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा? उसके इस सवाल ने मानो मेरी आत्मा तक को हिला दिया। सुरेश तो पहले से ही हिल गया था और उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने आंखें बंद कर ली थी। मैंने महसूस किया कि उसके सवाल किसी साधारण सवाल की तरह नहीं थे, बल्कि हमारे मन पर हावी हो जाने का तरीका थे। हर सवाल के साथ वह हमारे भीतर के डर और गहराई को समझने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारी हर कमजोरी, हर गलती को उजागर करना चाहती थी। मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं था। मैंने उससे एक आखिरी बार विनती की, हमें जाने दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसे आप चाह सकती हैं, हम सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं। लेकिन उसने मेरी इस बात को अनसुना कर दिया और हौले से कहा, यह जंगल तुम्हारा अंत नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के डर का सामना करने की शुरुआत है। क्या तुम तैयार हो? उसकी बातों का एक एक शब्द मेरे मन में गूंजने लगा। उस रात के अंधेरे में उस रहस्यमयी औरत के खौफनाक सवालों के बीच हम खुद को एक अनजानी सच्चाई के करीब पाते जा रहे थे, और मुझे लगने लगा था कि यह सवाल सिर्फ सवाल नहीं बल्कि हमारे जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान है। उस औरत के सवालों ने हमारे भीतर ऐसा खौफ भर दिया था कि हमें लगा जैसे हमारा हर कदम हमारी मौत के करीब ले जा रहा है। उसने जो शब्द कहे थे वे हमारे दिमाग में इस तरह चिपक गए थे जैसे किसी जहर की तरह। अब हमें अपने चारों ओर अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, लेकिन वह शांति कोई सामान्य शांति नहीं थी। यह एक गहरी खौफनाक शांति थी जो किसी खतरनाक तूफान के आने का संकेत देती थी। उसके बाद उस औरत ने हमसे कुछ और नहीं पूछा, बल्कि वह खड़ी रही एक तरफ और बस हमें घूरती रही। उसकी आंखें अब हमारे हर विचार को पढ़ने लगीं, जैसे वह जानती हो कि हमारी हर एक सांस में डर का एक नया आयाम छिपा है। हमने ट्रक की स्पीड बढ़ानी चाहिए, लेकिन वह ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई ताकत हमारे ट्रक को जड़ में ही रोक रही हो। हमने एक बार फिर ट्रक को मोड़ा, लेकिन हर दिशा में वही भयानक जंगल दिखता, रास्ते कहीं नहीं थे। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि हम किसी ऐसी जगह फंस चुके थे जहां से निकलना मुमकिन नहीं था। हर पेड़ और पौधा अब हमें किसी छायादार प्राणी जैसा लगने लगा था, जैसे वे हमें निगलने के लिए तत्पर हों। सुरेश का चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में भय और घबराहट साफ झलक रही थी। उसने कांपते हुए मुझसे कहा, भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? यह जगह तो कोई जीवित इंसान नहीं जानता, लेकिन मुझे खुद भी कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक वह औरत हमारे सामने आ खड़ी हुई। अब उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बल्कि वह एक भयावह गंभीरता से हम दोनों को देख रही थी। उसकी आंखों की लालिमा अब और भी तेज हो गई थी और उसके चेहरे की रेखाएं और भी तीव्र हो गई थी, जैसे वह पूरी तरह से किसी और रूप में बदलने वाली हो। वह धीरे धीरे हमारे पास आई और उसकी आवाज गहरी, रहस्यमय और कांपती हुई थी। तुम दोनों के लिए अब रास्ता बंद हो चुका है। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अब मैं तुम्हारे साथ वह खेल खेलने जा रही हूं जिसे तुम कभी नहीं भूल सकोगे। उसकी बातें अब साकार हो रही थीं। उसने अपनी उंगलियों को हवाओं में घुमाया और वह सब कुछ
जो हमें घेर रहा था एक तरह से जीवित होने लगा। पेड़ों की शाखाएं एक अजीब से तरीके से हिलने लगीं, मानो वे खुद को हमें पकड़ने के लिए बढ़ा रहे हों। धरती की हर चीज अब हमारी दिशा में बढ़ रही थी, जैसे वह हमें निगलने के लिए तैयार हो। हमने घबराकर ट्रक के इंजन को शुरू किया, लेकिन जैसे ही हमने एक्सीलेटर दबाया, एक चमत्कारी आवाज सुनाई दी। ट्रक के नीचे से गहरी गड़गड़ाहट होने लगी। नीचे से निकलती हुई आवाजें अब हमारे कानों में पड़ने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें खींच रही हो। ट्रक की खिड़कियों से बाहर देखें तो पेड़ की शाखाओं के अंदर से अजीब डरावनी छाया उभरने लगी। वह छाया जैसे हमसे संपर्क करने के लिए हमारे आसपास मंडरा रही थी। मेरी आंखों के सामने मानो एक और दुनिया खुलने लगी हो, जहां समय और जगह का कोई मतलब नहीं था। मुझे लग रहा था जैसे हम किसी दृश्य दुनिया में धकेल दिए गए हों, जहां मौत की एक मूरत हर जगह मौजूद थी। फिर अचानक उसने एक अजीब से इशारे के साथ अपने हाथ को हवा में घुमाया और मेरी आंखों के सामने एक मिस्ट जैसा धुआं छा गया। मैंने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब मैंने उन्हें खोला तो वह सब कुछ बदल चुका था। अब हम एक खाली और मृत सी जगह पर खड़े थे, जहां कोई जीवन नहीं था। हरे भरे पेड़, झीलें और उस डरावने जंगल के निशान गायब हो चुके थे। चारों ओर सिर्फ धुंध और सन्नाटा था। अब हमें यह साफ दिखने लगा था कि हम जिस जगह खड़े थे वह कोई सामान्य जगह नहीं, बल्कि एक जगह थी जहां किसी की आत्माएं फंसी हुई थीं। अब उस जगह की खामोशी ने हमें डर और घबराहट के समंदर में डुबो दिया था। वह औरत हमारे सामने खड़ी थी और अब उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी, जो हमें एक मूक चुनौती दे रही थी। उसने अपनी बाहें फैलाकर कहा, तुम दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि यह तुम्हारा अंत हो सकता है। तुमने खुद को मेरी शक्ति के सामने कमजोर पाया और अब तुम मेरे जादू में बंध गए हो। उसकी बातें सुनते ही मैंने महसूस किया कि जैसे ही उसने अपना हाथ हवा में लहराया था, किसी रहस्यमय शक्ति ने हम दोनों को जकड़ लिया था। मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी और हर अंग में जैसे एक गहरी थकावट दौड़ने लगी थी। सुरेश ने घबराकर कहा, भैया यह क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को खो रहा हूं। मैं खुद भी अब यह महसूस करने लगा था कि उसकी शक्ति ने हमारे अस्तित्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब हमें मौत का खौफ आ रहा था, लेकिन यह मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। यह एक ऐसी मौत थी जो हमें अपने अंदर से धीरे धीरे खा रही थी, एक जादू की तरह। फिर अचानक उसने अपने हाथों को हवा में घुमाकर एक काला धुआं छोड़ दिया, जो पूरे ट्रक को अपनी जकड़ में ले आया। मेरी सांसें रुकने लगीं और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। सुरेश की स्थिति भी वैसी ही हो गई थी। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम धीरे धीरे इस जादू के कारण अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति खो हो रहे थे। मैं समझ चुका था कि इस जादू का नाम मौत का जादू था और यह जादू हमें खत्म करने के लिए था। हमारे अंदर की सारी ऊर्जा, हमारा आत्मविश्वास और हमारी पूरी हिम्मत अब खत्म हो चुकी थी। हम दोनों अब अपनी मौत का सामना कर रहे थे, लेकिन इस मौत के जादू ने हमें बिना कोई रास्ता दिए बस घेर लिया था। हम दोनों उस खौफनाक माहौल में डूबे हुए थे, जहां सब कुछ अजनबी और असंभव सा लग रहा था। ट्रक की खिड़कियों से बाहर देखे तो हमें चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा और उस अजीब सी धुंध का साम्राज्य दिखता। एक तरफ की घबराहट और दूसरी तरफ हमारे भीतर का डर, दोनों मिलकर हमें बेबस कर चुके थे। हर सांस जैसे भारी हो गई थी और मेरी आंखों के सामने एक अजीब सी धुंध उभर रही थी, मानो किसी ने हमारी सारी उम्मीदों को धुंधला कर दिया हो। हम दोनों, सुरेश और मैं, किसी ना किसी बुरे हश्र की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हम उस समय नहीं समझ पा रहे थे कि यह सब किस दिशा में जा रहा था। फिर अचानक एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी रहस्यमयी और डरावनी थी कि मेरी रूह तक कांप उठी। यह हंसी ना तो किसी इंसान की लग रही थी, ना किसी जानवर की, बल्कि यह उस जंगल की गहरी अधूरी आवाज जैसी थी। ऐसा लगा जैसे यह हंसी कहीं ऊपर से दूर से आ रही हो, और वह भी हमारी ओर। जैसे ही हंसी हमारे कानों में पड़ी, सुरेश ने डरते हुए कहा, भैया यह आवाज कहां से आ रही है? यह तो जैसे किसी और के अंदर से निकल रही हो। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। वह हंसी सुनकर हमारा पूरा शरीर सिहर गया, जैसे हमारे आसपास कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो
जो हमारी हर चाल पर निगाह रखे हुए हो। तभी मेरी नजरें अचानक खलासी पर पड़ी। सुरेश अब कुछ नहीं बोल रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें एकदम खाली सी हो गई। उसकी आंखों में वही डर था, लेकिन अब उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह सिर्फ मुझे घूरता जा रहा था, जैसे वह किसी और दुनिया में खो गया हो। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति का एहसास था। मैंने उसे कई बार पुकारा, सुरेश क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें मानो किसी डरावनी दुनिया की राह देख रही थी और वह अब धीरे धीरे अपनी जगह से भी उठने की कोशिश नहीं कर रहा था। तभी अचानक सुरेश के मुंह से एक धीमी रहस्यमयी आवाज निकली, भैया तुमने कभी सोचा था कि हम उस दुनिया से बाहर कभी निकल पाएंगे? उसकी आवाज में अब कोई जीवित इंसान नहीं था, बल्कि वह किसी शापित आत्मा की तरह गूंज रही थी। वो कुछ कहता जा रहा था और मैं बस बुरी तरह से उसे देखता जा रहा था। उसकी आंखों की चमक अब और भी फकी हो चुकी थी, जैसे वह धीरे धीरे किसी जादू का शिकार हो रहा हो। मुझे अब एहसास हुआ कि हम सिर्फ उस औरत के जादू का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि उस रहस्यमयी हंसी ने हमारे दिलों में किसी अज्ञात भय को जन्म दे दिया था। और सुरेश पर इसका असर कुछ इस तरह हुआ था कि वह अब पूरी तरह से मूक और सन्नाटे में खो चुका था। मुझे लग कि वह अब खुद को उस औरत की गिरफ्त में छोड़ चुका था और अब मैं अकेला था उसकी खौफनाक आंखों और उस जादू से जूझने के लिए। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि इस जंगल का असली मकसद हमें मौत की ओर खींचना नहीं था, बल्कि हमारा आत्मा को अपने कब्जे में लेना था। वह औरत अब किसी शिकार को नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं को अपनी शक्ति में समेटने की कोशिश कर रही थी। मैं बुरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद थी कि शायद मैं सुरेश को वापस ला सकूं। लेकिन फिर भी वह मुंह खलासी मुझे इतना भयभीत कर रहा था कि मुझे खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसके साथ क्या कर सकता था। उसकी आंखों की गहरी खामोशी, जैसे वह पूरी तरह से किसी जादू की गिरफ्त में हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या कर सकते थे। सुरेश की हालत देखकर मुझे यही समझ में आया कि इस जंगल ने सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हमारे भीतर के हर डर को जागृत कर दिया था। सुरेश जो कभी मुझसे साथ रहा था, अब एक मूक शिकार बन चुका था। वह अब कुछ नहीं बोलता, बस उस अजीब सी मुस्कान के साथ खड़ा था, जैसे वह किसी अन्य संसार में खो गया हो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे भीतर तक हिला रहा था। उसे देखकर अब मुझे लगने लगा था कि वह हम दोनों का अकेला शिकार नहीं है, बल्कि यह जंगल और उसकी रहस्यमयी शक्ति अब हमारी आत्माओं को अपने कब्जे में लेना चाहती है। मुझे अब यह एहसास हो रहा था कि हम इस जादू की पकड़ से बचने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे, वह शायद बहुत देर हो चुका था। हमारा भाग्य, हमारा भविष्य उस अजीब सी हंसी और सुरेश के मुख चेहरे के भीतर कैद हो चुका था। जैसे ही सुरेश ने एक और बार अपनी आंखें उठाई, मैंने देखा कि अब उनमें कोई जीवित भावना नहीं थी, बल्कि वे उन अंधेरे शक्तियों का हिस्सा बन चुकी थीं जो इस जंगल में हमारी आत्माओं को निगलने के लिए बेताब थी। घनघोर अंधेरे में डूबे उस जंगल के भीतर रात ने जैसे कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लिया। लेकिन फिर भी जैसे ही वह रहस्यमयी हंसी और खामोशी थोड़ी मंद पड़ी, मुझे लगा कि शायद अब कुछ बदलेगा। सुरेश की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर और असहाय साफ झलक रही थी, लेकिन वह अब तक कुछ भी बोलने में असमर्थ था। औरत के जादू ने उसे पूरी तरह से अपने जाल में जकड़ लिया था, जैसे उसकी आत्मा को कहीं खो दिया गया हो। मैं खुद को पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहा था। हम दोनों इस जगह पर फंसे हुए थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर अचानक जब हम पूरी तरह से हताश हो चुके थे, एक हल्की सी रोशनी हमारे सामने आई। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर वह रोशनी धीरे धीरे और तीव्र होती गई। जैसे ही वह रोशनी बढ़ी, मुझे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सूरज की रोशनी नहीं थी। यह एक रहस्यमय सुनहरी आभा थी जो धीरे धीरे हमें घेरने लगी, जैसे वह रोशनी हमारे अस्तित्व को छूते हुए हमारे भीतर के सारे डर और तनाव को धीरे धीरे धो रही हो। मेरे शरीर में एक अजीब सा शीतलता का एहसास हुआ, जैसे हर दर्द और घबराहट कुछ पल के लिए शांति में बदल रही हो। वह सुनहरी रोशनी अब पूरी तरह से हमारे आसपास फैल चुकी थी, और जैसे ही वह हमारे चारों ओर गिरी,
हमें महसूस हुआ कि अब यह जंगल, यह अंधकार और वह औरत की शक्ति हमारी पकड़ से बाहर जा रही थी। सुरेश के चेहरे पर भी अब एक हल्की सी चमक आने लगी थी, जैसे उसे किसी राहत का एहसास हो। उस सुनहरी आभा के बीच सुरेश की आंखों में एक नई उम्मीद की झलक दिखी और उसकी मूक आवाज ने फिर से शब्दों में बदलना शुरू किया। भैया, क्या यह सच है? क्या हम सच में बाहर निकलने वाले हैं? उसकी आवाज में अब पहले से ज्यादा विश्वास था और मुझे समझ आ गई कि यह जो कुछ भी हो रहा था वह किसी चमत्कारी मुक्ति की शुरुआत थी। हम दोनों एक साथ उस सुनहरी रोशनी की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारे शरीर में जीवन की ऊर्जा वापस लौटने लगी। सुरेश की हालत अब सुधरने लगी थी और उसकी आंखों में अब जो डर था वह धीरे धीरे गायब हो रहा था। अब हम महसूस करने लगे थे कि इस जंगल का असली उद्देश्य हमें आत्मसात नहीं करना था, बल्कि हमें यह सिखाना था कि हम अपने भीतर के डर और कमजोरियों को कैसे पार कर सकते हैं। और उस रहस्यमयी औरत की शक्ति भी अब धीरे धीरे हमारी चेतना से बाहर जा रही थी, मानो वह हमें यह सबक देने के बाद हमें मुक्त करने के लिए आई थी। अब जैसे ही हम उस सुनहरी रोशनी के करीब पहुंचे, हमें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। सामने के पेड़ अब धीरे धीरे हल्के हो गए और अंधेरे के स्थान पर एक नई शुरुआत का संकेत मिलने लगा। रोशनी के साथ एक आवाज आई, अब तुम मुक्त हो, अब तुम अपने रास्ते पर चल सकते हो। यह आवाज ना तो किसी इंसान की थी, न किसी भूत प्रेत की, बल्कि यह एक उच्च शक्ति की थी जो हमें यह समझा रही थी कि इस सफर को पार करने के बाद अब हमें अपने जीवन में नए रास्ते की ओर बढ़ना होगा। फिर जैसे ही हम दोनों उस रोशनी में पूरी तरह से समाहित हुए, वह औरत जो कभी हमारे सबसे बड़े डर का कारण बनी थी, अब पूरी तरह से विलीन हो गई। उसकी शक्ति, उसका डर, सब कुछ धीरे धीरे हवा में खो गया, जैसे वह कभी हमारे रास्ते में थी ही नहीं। और हमें एहसास हुआ कि यह सारी यात्रा केवल एक परीक्षा थी, एक अस्तित्व के नए स्तर को समझने की प्रक्रिया थी, जो हमें हमारे डर और हमारी कमजोरियों से ऊपर उठाने के लिए थी। जब हम पूरी तरह से बाहर आ गए तो देखा कि सूरज की पहली किरण हमारी आंखों में समा रही थी। यह सुबह की ताजगी एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। अंधेरा खत्म हो चुका था और हम दोनों उस नई रोशनी में अपने रास्ते की ओर बढ़ने लगे। हमारी आत्माएं अब हल्की, मुक्त और शुद्ध हो चुकी थीं। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और यह एहसास हुआ कि हमने सिर्फ जंगल को नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे और डर को भी पार किया था। हमारी यात्रा अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह जो हमसे कभी नहीं छूटने वाला अनुभव था, वह हमें हमेशा याद रहेगा। सूरज की रोशनी में हम दोनों ने महसूस किया कि हम अब किसी भी डर से मुक्त हो चुके थे और यह हम दोनों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी। अब हम जाने नहीं जा रहे थे, बल्कि एक नई दिशा में एक नई शक्ति के साथ कदम बढ़ा रहे थे। मुक्ति केवल एक शब्द नहीं थी, बल्कि यह हमारे जीवन का नया अर्थ था, जो हमें इस भयानक और रहस्यमय यात्रा से प्राप्त हुआ था। जैसे ही अनिरुद्ध की ट्रक सुनसान सड़क पर आगे बढ़ी, एक अचानक तेज झटका लगा। ट्रक रुक गई। उसने उतरकर देखा तो रास्ते में कोई भी बाधा नहीं थी, पर तभी झाड़ियों से एक डरावनी सी हंसी सुनाई दी। वह चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जैसे ही ट्रक में वापस चढ़ने लगा, उसे ट्रक के शीशे में एक और चेहरा दिखा, किसी बूढ़ी औरत का चेहरा, जिसकी आंखें खून से भरी थीं। वह घबरा गया। पलटकर देखा तो पीछे कुछ नहीं था, पर उस पल के बाद ट्रक में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रेडियो अपने आप चल जाता, कभी पीछे से किसी के चलने की आवाजें आती। अनिरुद्ध किसी तरह खुद को संभालते हुए जंगल पार कर पाया, लेकिन उस रात ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह अब भी ट्रक चलाता है, पर कभी रात को अकेले सफर नहीं करता। उसकी आंखों में अब भी उस औरत का चेहरा बसा है, जो हर मोड़ पर उसका इंतजार करती है। शायद अगली बार कोई और ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरे, शायद अगली कहानी फिर उससे जुड़ी हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली कहानियों की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।